मैंने बताया था मेरा लैपटॉप खराब है। अच्छा, हाँ, आपका तो लैपटॉप खराब है। और बाकी आप दोनों का? क्यों? निखिल, शिवम? चलिए, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं हम। हम्म, ठीक है। देखिए, एक बार वर्डप्रेस में ना हम हेडर सेक्शन आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं कि हेडर सेक्शन कैसे बिल्डअप किया जाता है। और फिर हम लोग बेसिक जो एलिमेंटर का यूज कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अर्शुजी, दीपक, और दीपक, अगर आपका लैपटॉप जब तक खराब है ना, प्लीज हो सके वीडियो तो आपके पास रहेगा, बट इसका नोट्स पे अगर आपको जहाँ पे लगे कि नोट्स बनाना इट्स मैंडेटरी, आप उसको बिल्डअप करके रख लो, वो ज्यादा सही है। हाँ, अभी वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ है। हाँ, वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ है अभी। तो वर्डप्रेस का अभी वैष्णवी इंस्टॉलेशन करवाया था लास्ट क्लास में। और सेकंड हाँ। क्लास में वर्डप्रेस का आपका ये था, हाउ टू इंस्टॉल एस्ट्रा थीम और प्लग इन स्टार्टर टेम्पलेट, मतलब एलिमेंटर के बारे में था। तो ये दो था ओके। आपका। और आज जो ओके। होगा, मतलब हम थोड़ा सा रिवीजन उसका हेडर सेक्शन में कराएंगे। जैसे आप कोई भी वेबसाइट होती है आपकी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहती है। हेडर करेक्ट, सेक्शन हाँ। जहाँ पे अपनी होम अबाउट अस का पेज होता है। बॉडी। बॉडी हाँ। एंड फुटर वाला आपका टेक्स्ट। फुटर, हाँ। हाँ। तो थोड़ा सा हम आपको पहले हेडर से स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर हम एलिमेंटर को कैसे, मतलब अपने पेजेस को एलिमेंटर में कन्वर्ट करना होता है उसके बारे में जानेंगे। हम वर्डप्रेस बेसिकली क्यों यूज होता है? देखिए, वर्डप्रेस जो आपका है ना, ये आपकी वेबसाइट के जिनको कोडिंग नहीं आती है, तो ये उनके करेक्ट, लिए हाँ हाँ। होता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में ना आपकी पहले से ही ना थीम गिवन रहती है। तो आप कोई ओके। भी अपनी थीम को इंस्टॉल करके, आप जरूरी नहीं उसी थीम पे आप काम करो, आप उसका कलर, फॉन्ट, और आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर जो होता है, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। और ओके। एलिमेंटर, सॉरी, जो आपका वर्डप्रेस है ना, वो खुद एक हाँ। पीएचपी कोडिंग पे बना हुआ है। तो ओके। इसलिए तो इसमें ज्यादातर हम लोग प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीजों को अगर हम लोग को ऐड ऑन करना होता है, या फिर कुछ भी न्यू चीजें अगर हम लोग को इसमें परफॉर्म करनी होती है, तो हम लोग उस जगह ओके। पे प्लगइन्स को यूज करते हैं। तो प्लगइन्स आप एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि एक एप्लीकेशन होता है। जैसे हम लोग शॉपिंग करना होता है तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं ना, कि कहाँ पे अपने को हम्म। मतलब रीजनेबल चीजें मिल रही हैं। सेम एज हाँ। अगर आपको अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा क्रिएटिव करना रहता है, तो वैसे ही हम लोग प्लगइन को लेते हैं। तो प्लगइन में आपको सारी तरीके की चीजें, एक तरह का वो वर्डप्रेस का प्ले स्टोर है। तो आप ऐसे बोल सकते हो प्लगइन को। ओके। ओके। हाँ। अ, प्लगइन टेम्पलेट यूज कर सकते हैं हम, जी हाँ, जी जैसे। हाँ, आप यहाँ पे कर ओके। सकते हो। और इसका इंस्टॉलेशन, अगर मानिए आपके पास, अगर आपको वीडियो इमीडिएट नहीं मिलता, तो आप मुझे एक बार रिमाइंडर दे दीजिएगा या फिर टेक्स्ट कर दीजिएगा। तो हम आपको ना कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है हम आपको वो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे। तो आप उसके थ्रू ओके। इजीली इंस्टॉल कर सकती हैं वर्डप्रेस को। ठीक है मैम, हाँ। ओके। एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हेडर सेक्शन को एक बार रिवाइज करेंगे, कैसे हम लोग हेडर सेक्शन को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हेडर सेक्शन को अगर आपको ऐड करना है, तो आपको सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करें, ठीक है, तो सबसे पहले एक ना रफ नोटबुक पे ना एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को बना के रख लें। क्योंकि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपकी वेबसाइट को, मतलब कैसे बिल्डअप करना है, वो आपको हेल्प करता है। दूसरी चीज, जब कभी भी आप वेबसाइट अपनी, जैसे हम लोग तो लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं लोकल होस्ट पे। तो लोकल होस्ट के लिए हम लोग को जैम्प इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि ये आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे जैम्प है। तो आपको ये जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपको अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। लोकल होस्ट पे ऐसे ही काम चलता है। जब आप परचेज करते हैं तो फिर डोमेन एंड होस्टिंग से काम चलता है, ठीक। अब डोमेन भी बिना होस्टिंग के वर्क नहीं करता।
अगर आप सिर्फ डोमेन ले ले और सोचे मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, तो नहीं होगी, आपको होस्टिंग लेना ही पड़ेगा। वैसे ही जब आप विदाउट लाइव काम करते हो, मतलब गूगल पे जब आपकी वेबसाइट नहीं दिखती, तो उसको भी, वर्डप्रेस को भी रन करने के लिए हम लोग का जो होस्टिंग है वो हमारा जैम प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह का सर्वर होता है। अब हम लोग आते हैं अपने इस पे, तो हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही थी। मैंने री इंस्टॉल किया है अपना वर्डप्रेस। तो ये क्या है, ये मैंने थीम इंस्टॉल किया है। थीम इंस्टॉल किया, मैंने री इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस को, क्योंकि मेरा ओल्ड हो चुका था, इसलिए काफी पिछले क्लास में बहुत शफल दिख रहा था। तो ये मैंने री इंस्टॉल वर्डप्रेस किया, जिसके अकॉर्डिंगली थीम मेरी यहाँ पे इस बार प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे हेडर सेक्शन में क्या क्या है अपना, होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अब इसी में हम लोग और भी पेजेस को अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे। सी, ये अपीयरेंस का सेक्शन है ना, अपीयरेंस के ही अंडर में कस्टमाइज में जाएंगे। अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। लोकल होस्ट थोड़ा धीरे वर्क करता है, तो प्लीज पेशेंस रखिएगा अपने अंदर आप लोग। तो अभी ये हो जाएगा। जब फुल्ली लोड हो जाए पेज ना, तभी वर्क करिए। अब देखिए, जब आप अपीयरेंस में जाते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं, तो आपका ये पेज क्या होता है, ओपन होता है। एक सेकेंड। हाँ, इसमें देखिए आपको मेन्यूज दिख रहा है नीचे। हाँ। हम्म, यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मेन्यूज। तो आपको मेन्यूज सेक्शन में जाना है। मेन्यूज के बाद यहाँ पे आपको नेविगेशन, किसी में टॉप नेव लिखा रहता है, NAV लिखा रहता है, दैट मीन्स टॉप नेविगेशन। तो यहाँ पे आपको हर का अपना अपना बना रहता है, अलग अलग नाम हो, किसी में प्राइमरी होता है, किसी में टॉप होता है, किसी में नेविगेशन ही होता है। ऐसे ही होता है सब में नेम। इससे डिफरेंट नेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना नेविगेशन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, सेम एज आपका यहाँ पे भी क्या है, होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक। अभी हम लोग कुछ यहाँ पे पेजेस बिल्डअप करेंगे, कुछ पेजेस यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड आइटम्स दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऐड न्यू पेजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो जो भी पेजेस आपको ऐड करने हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। हैंग हो गया। हाँ, दूसरा हम लोग करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको ऐड कर दीजिए। और लास्ट हम लोग एक ऐड कर लेते हैं, सर्च इंजन, इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। और एक ब्लॉक का भी ऐड कर देते हैं। ब्लॉक मैंडेटरी नहीं है, बट चाहो तो आप लोग कर सकते हो, तो एक ब्लॉक का। तो ये ऑप्शनल है, बट स्टिल हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लॉग एंड ऐड।
ठीक, ये हमारी ऐड हो गई यहाँ पे। अब आप लोग देखो यहाँ पे, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे इस जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पहले ऐड आइटम्स को। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको अगर दिखेगा तो थोड़ा अजीब तरह का दिख रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड थोड़ा सा भी इररिलेवेंट वे में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका रीऑर्डर करेंगे। बट रीऑर्डर करने से भी पहले हम लोग कस्टम लिंक्स क्रिएट करना सीखेंगे। कस्टम लिंक्स होती क्या है, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कस्टम लिंक्स। ठीक है, तो कस्टम लिंक्स को हम लोग नॉन क्लिकेबल लिंक्स बोलते हैं। नॉन क्लिकेबल, क्लिकेबल लिंक्स, जिन पे आप क्लिक करो बट आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं हो सकते हो। तो कस्टम लिंक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन क्लिकेबल लिंक्स, और वो होती है जहां पे आप रीडायरेक्ट नहीं होना चाहते। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, हैश से। तो जहां पे भी आपको हैश दिखे, इट मींस कि वो आपकी नॉन क्लिकेबल लिंक्स हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, जब आप यहाँ पे ऐड आइटम्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऊपर ही आपको एक कस्टम लिंक का ऑप्शन दिखता है एकदम टॉप पे। तो हम लोग कस्टम लिंक्स पे क्लिक करेंगे। यूआरएल में हमेशा हम लोगों को हैश पुट करना है, हैश। और सर्व लिंक टेक्स्ट में हम यहाँ पे सर्विस पुट कर देंगे, सर्विस, एंटर। देखिए, ये हमारी यहाँ पे बन गई कस्टम लिंक, ये इस जगह पे ये कस्टम लिंक। अब जो ये वाला सर्विस का पेज है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसी के नीचे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव, रिमूव हो गया। अब हम लोग करेंगे रीऑर्डर। यहाँ पे देखिए रीऑर्डर का साइन बना हुआ है, ये रीऑर्डर, रीऑर्डर पे गए। अब यहाँ पे जो एरोज हैं इनका यूज करेंगे, होम, अबाउट, देन सर्विस। ये ड्रैग नहीं हो सकता है। अगर आप लोग सोचिए ड्रैग करके ऊपर हो जाए, तो ये ड्रैग नहीं होगा, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं। ठीक, होम, अबाउट, सर्विस, देन आपका कॉन्टैक्ट नीचे आना चाहिए। ठीक है, और देन आपका ब्लॉग आ गया। आप चाहो तो कॉन्टैक्ट को और भी नीचे कर सकते हो, बट हम लोग कॉन्टैक्ट को एक लेवल ऊपर ही रखेंगे, फिर ब्लॉग रखेंगे। अब देखिए रीऑर्डर हो गई हमारी, कि होम के बाद अबाउट, अबाउट के बाद सर्विस, फिर अपने सारे पेजेस, देन सर्च एंड सॉरी कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग। अब मानिए मुझे सर्च के अंदर, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आपका ट्रेनिंग के अंदर, आपके क्या आ रहे हैं, ये सारे पेजेस आ रहे हैं। वैसे ही मुझे सर्च के अंदर वो पेजेस लेकर आने, तो कैसे लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है आपको जहां पे मेरा कर्सर है, आप इससे एक एक पुश कर दो, बस सिर्फ एक बार क्लिक करना है और डन। डन करने के बाद अभी ये हो रहा है रोल, और देन आपको यहाँ पे करना है इसको पब्लिश। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे ना, यहाँ पे वो चीजें आपको नहीं शो होंगी। सी, हम कितनी बार भी यहाँ पे कर्सर रख ले, आपको इसके नीचे के ऑप्शंस शो नहीं होंगे। तो पब्लिश करना क्या है, मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ पे पब्लिश के बाद अभी कलर्स भले ही नहीं दिख रहे हैं, अभी हम लोग इसको कांस्टेंट कर देंगे, बट हाँ ये आपके पब्लिश हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पे अपने को शो नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद सी, पेजेस अपने ओपन हो गए सारे। इतना समझ में आया, तो फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे इसे कलर्स को हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं। हेडर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम, पेजेस कैसे क्रिएट करते, कस्टम लिंक क्या होती है, और कैसे हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, मैम एक बार कस्टम लिंक बताना। देखिए कस्टम लिंक्स आपकी नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, ये कहाँ पे क्लिक हो गया,
ये देखिए यहाँ पे सर्विस है, हम लोग ने सर्विस को कस्टम लिंक पे क्लिक किया है। अब देखिए जब क्लिक कर रहे तो कहीं पे भी रीडायरेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ यूआरएल पे देखिएगा हैश आ जा रहा है। ये होती है कस्टम लिंक, जहां पे आप रीडायरेक्ट नहीं कर पाते। अब यहीं पे आप सर्विस वाले पेज पे चले जाओ, आपका यूआरएल देखिए। आप अबाउट पे चले जाओ, तो आपका यूआरएल अपने आप वहां पे चेंज हो जाएगा, अबाउट में हो गया आपका ये यूआरएल। अब यहीं पे आप सर्विस पे चले जाओ, हैश लग गया। तो कस्टम लिंक्स आपकी नॉन क्लिकेबल लिंक्स होती हैं, और कस्टम लिंक्स को आप यहां से अपना क्रिएट कर सकते हो। सी, जब आप ऐड आइटम्स पे जाएंगे, कस्टम लिंक्स पे जाएंगे, आप यहाँ पे हैश टाइप कर दीजिए, हैश, और यहाँ पे आप सर्विस, सर्विस के जो भी आपको चाहिए, या अबाउट टू, सर्विस टू, ये कर दीजिए। तो अब आप इसको ऐड टू मेन्यू, यहाँ पे आपका ऐड हो गया। तो अब आप जो कस्टम लिंक्स आपकी होती है वो नॉन क्लिकेबल होती हैं। अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक, इसको हम लोग पहले डिलीट करते हैं कस्टम को। ठीक, पब्लिश। अब ये जो कलर्स वाला सेक्शन है ना, इसके बारे में बात करते हैं, कैसे इसको हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, तो इस जगह पे आपको ना एक वो मिलेगा, क्रॉस का साइन। आप इससे क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो आप बैक टू पवेलियन हो जाओगे अपने मेन डैशबोर्ड पे। अब देखिए, अभी अपने को कलर्स चेंज करने हैं या कांस्टेंट करने हैं, जो भी आप मान लो। तो क्या करेंगे, हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे एंड कस्टमाइज में जाएंगे। अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल के अंडर में हेडर बिल्डर करके आ रहा है, हेडर बिल्डर, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक, हेडर बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेकेंड, हाँ, ट्रांसपेरेंट हेडर आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब हेडर बिल्डर पे आप क्लिक कर दोगे, स्क्रॉल करोगे, तो ट्रांसपेरेंट हेडर यहाँ लिखा आ रहा है, ऑब्जर्व करोगे आप, ये ट्रांसपेरेंट हेडर, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको डिजाइन्स में जाना है, जो ये वाला सेक्शन है डिजाइन का। ठीक, डिजाइन के बाद आप इस पेज के नीचे जाइए। इसे कहते हैं मेन्यू, ये होता है आपका मेन्यू। ठीक है, और जो सर्विस के अंडर में है ये आपका होता है सब मेन्यू। तो हम लोग सब मेन्यू को ही कांस्टेंट करेंगे। तो यहाँ पे सब मेन्यू में पहला वाला जो बॉक्स है, ये टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट का ये वाला बॉक्स है, और लिंक का, तो लिंक का ये वाला बॉक्स है। तो हम लोग टेक्स्ट को लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लैक। सी, हो गया कांस्टेंट हो आपका? समझ में आया ये कैसे हुआ आपका प्रोसीजर? यस मैम। ठीक है, चलिए। आप ऐसे अपना ये वाला भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, अगर आपको ये वाला चेंज करना है आप ये भी कर सकते हो। ये लिंक का है, ये टेक्स्ट का है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहो तो इसको भी ब्लैक करना चाहो तो ये भी आपका ब्लैक हो जाएगा, ये आपका। तो जैसा भी आप चाहो वो उस कैटेगरी में आपका आ जाएगा। पब्लिश। अब देखिए पब्लिश करने के बाद अभी भी यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम लोग को रीलोड करना पड़ेगा। आ गया ये अपना। अब बात आती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, होम पेज पे यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर लिखा आ रहा है। ठीक है, होम पेज पे एडिट विथ एलिमेंटर, अबाउट पेज पे
एडिट विथ एलिमेंटर सर्विस तो अपना कस्टम लिंक है। सर्च इंजन मार्केटिंग पे यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर नहीं है। अब होम पे अबाउट पे क्यों एडिट विथ एलिमेंटर आ रहा था, उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम लोग थीम इंस्टॉल किए थे तो हम लोग एलिमेंटर की मदद से किए थे। ठीक है, अगर एलिमेंटर नहीं होता तो हम लोग थीम इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने बाकी के पेजेस को एलिमेंटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ वापस हम लोग क्लोज कर देंगे इसको और बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, इधर से क्लोज करके बैक टू डैशबोर्ड। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा पेजेस। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहा होगा। ठीक, पेजेस में हम लोग ऑल पेजेस में चले जाएंगे, कोई नया पेज नहीं बनाना है। सिंपली गो टू ऑल पेजेस। ठीक, अब हम लोग ने कौन कौन से पेज बनाए थे उसको हम लोग एलिमेंटर में कन्वर्ट करेंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग, इसके नीचे एडिट का ऑप्शन है, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू, तो हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर, इस जगह पे देखिए, यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर आ रहा है। लीव। ये आपका एलिमेंटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग अपने वापस उसमें चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस में। तो ये आपका पेज सेटिंग्स हो गए हैं, ये हो गया है, ऐड एलिमेंटर्स हो गए हैं, विजेट्स हो गए हैं, साइट हो गए हैं, ये आपके पेजेस आ गए हैं यहाँ पे। इसके बारे में हम लोग और डेप्थ में जानेंगे कि क्या क्या है आपका यहाँ पे। तो ये आपका एलिमेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं। गॉट इट। एग्जिट टू वर्डप्रेस। फिर से एक बार देख लीजिए, हम एक और पेज का आपको बता दे रहे हैं। देखिए एक सेकेंड। यहाँ पे आपको पेजेस एंड ऑल पेजेस में जाना है, पेजेस एंड ऑल पेजेस। ठीक है, उसके बाद जो भी पेज आपने खुद से बनाया है जिसपे एलिमेंटर नहीं लिखा है, जैसे कि अपना ये पेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज है। ठीक है, आप यहाँ एडिट पे चले जाओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नीचे क्या है, एडिट का ऑप्शन, आप क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ब्लू बॉक्स में आ रहा होगा आपको एडिट विथ एलिमेंटर, आपको इस पे क्लिक करना है और ये कन्वर्ट हो जाएगा पेज आपका एडिट विथ एलिमेंटर में। अब ये दिखेगा कैसा, वो तो आपको दिख जाएगा, बट अपने पेज पे कैसा व्यू दिखेगा वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके। सी, ये आपका एलिमेंटर में कन्वर्ट हो गया। तो जो जो नए पेजेस आप लोग सेल्फ बनाओगे
उसको एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे, अभी आपका ये जो कौन सा पेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो ये वाला जो पेज है आपका, क्या ये कन्वर्ट हुआ है? नहीं, अभी हम लोग इसको रीलोड करेंगे। आपका एडिट विथ एलिमेंटर में आ गया ये। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। हाँ, तो ये आपका एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट हो गया। फिर आपका कौन सा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको भी आप देखोगे तो एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। सी, अब अगर आप देखोगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने उसको एज इट इज छोड़ दिया है। ठीक है, सी। तो कैसे अपने पेजेस को एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट करना है वो समझ में आया? कोई डाउट या कुछ भी? हाँ, निखिल, शिवम, दीपक, अर्शुजीत, कोई No, डाउट या कुछ भी? no, ma'am. ठीक है, दीपक, निखिल, शिवम, आप लोगों को, वैष्णवी आपको? नो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट कर लेते हो ना कुछ चीजों को, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम इस पे जाते हैं अपने वेबसाइट पे और होम पेज पे। ब्लैंक पेज पे भी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, पहले होम पेज से स्टार्ट करेंगे। देखिए, होम पेज पे जब आप आ जाते हो, हमेशा ट्राई करिएगा कि एक साइड आपका वर्डप्रेस ओपन हो, दूसरे साइड आप यहां से अपनी वेबसाइट को भी ओपन करके रख सकें। ठीक है, तो जब आप अपने होम पेज पे आते हो, तो यहीं से आप एडिट विथ एलिमेंटर में रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपको, तो आप इस पे क्लिक करो। और आप एडिट विथ एलिमेंटर में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब आप एडिट विथ एलिमेंटर में काम करें, ठीक है, सबसे पहली बात, जब आप एडिट विथ एलिमेंटर में काम करें तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी कर्सर लेकर जाएंगे तो हर चीजें एक सेक्शन, एक कंटेनर में क्या होती हैं, डिवाइडेड रहती हैं। सारी चीजें क्या रहती हैं, एक सेक्शन, एक कंटेनर में क्या रहती हैं, वो डिवाइडेड। अब जैसे कि आप ये वाला, अब मुझे नहीं पता कि ये हेडिंग है कि टेक्स्ट एडिटर है कि कौन सा सेक्शन है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे एक पेंसिल का साइन बना हुआ है कॉर्नर में। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको कि ये एक हेडिंग का साइन है। ठीक है, ये तब के लिए है जब आपको कुछ भी नहीं आता, तो एक इनिशियल लेवल पे हर चीज के बारे में जानना अगर आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप कैसे करोगे, ये उसके बारे में है। फिर आप और स्क्रॉल करोगे, आप यहाँ क्लिक करो, बॉक्स में आए, आप यहाँ क्लिक करके देखो, टेक्स्ट एडिटर आ गया आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका फाइंड आउट नाउ है, ये क्या है आपका, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक आइकन लिस्ट में आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, सेम एज आपके नीचे ग्रिड्स आ जाएंगे, फिर आपके और सेक्शंस आ जाएंगे। तो आप इस तरह से अपनी एक क्या बोल सकते हो, पेज को बिल्डअप कर सकते हो। हूबहू सेम पेज हम लोग कैसे बिल्डअप करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे, बट पहले यहाँ के बारे में जान लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे बैकग्राउंड में एक पिक्चर है जो कि ब्लर्ड है थोड़ी, ठीक है, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर डला हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या मतलब सिनेरियोज हैं, कितने तरह के बैकग्राउंड पिक्चर्स हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जब आप कर्सर को यहाँ रखते हो तो आप पेंसिल पे चले जा रहे हो, वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान देना इस सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जब आप कर्सर ला रहे हो तो आपको एक 6 डॉट्स दिखता है जहां एडिट कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है।
तो हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल में जाना है, और यहाँ देखिए आपको 4 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स दिख जाती हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ आप सॉरी, 6 डॉट्स पे जाएंगे, स्टाइल में। यहाँ आपको 4 टाइप ऑफ बैकग्राउंड पिक्चर्स दिख रही हैं, सी ये। तो ये है, ये ये और ये। ठीक। अब हम लोग इसको यूज करेंगे। फर्स्ट पिक्चर आपके सामने ही क्या है, वो पुट हुई है। ये आपके सामने ही पुट है, आप इसको चेंज कर सकते हो। चूज इमेज में जाइए। और आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो एंड सेलेक्ट। चेंज हो गई बैकग्राउंड इमेज आपकी। अभी उसके ऊपर ये ब्लैक क्यों दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे, बट ये पहली पिक्चर आपकी हो गई। दूसरा, अगर हम लोग ग्रेडियंट पे क्लिक करें, तो ग्रेडियंट मीन्स होता है 2 कलर्स को लेकर ये होता है, या फिर आप सिंगल को भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक ये आपका है, एक हम लोग ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा ब्राइट ही ले रहे हैं। अब आप देखना इस चीज को। कलर्स में अगर कुछ भी आपको चेंजेस दिखे तो, एक सेकेंड। लीनियर ही लेते हैं ये। थोड़ा सा कहीं ना ये तो गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये आया अब आपका। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ पुश करते हैं, और इसको पीछे की तरफ। कलर और ब्राइट ले ले क्या, शायद दिखाई दे। कुछ चेंजेस आपको ऐसे, मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इसमें कुछ चेंजेस आपको दिख रहे होंगे अगर ऑब्जर्व करोगे। तो एक आपका येलो का आ गया सेक्शन थोड़ा, और एक आपका पिंक का आ गया सेक्शन थोड़ा। अभी आप देखो, तो ये आपका क्या होता है, ग्रेडियंट। तो ये दोनों चीजें समझ में है कि पिक्चर एंड ग्रेडियंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ना इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें, इसमें और इसमें। जब आप इन तीनों का एडजस्टमेंट करते हो, ये दोनों कलर्स के लिए हैं, एंड ये बाकी आपके किस तरह से आपको शो करना है, तो ये आपका शो होने लगता है। जैसे आपको यहाँ पे हो रहा है कि ये येलो हो गया एंड ये आपका पिंक कलर का हो गया। तो ये दोनों समझ में आया आप लोगों को कि कैसे कलर्स हम लोग थोड़े से मतलब ग्रेडियंट और मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स कर सकते हैं। भाई कहाँ हो, शिवम, मैम निखिल, आप ये लोग। वाला थोड़ा सा ऑप्शन टा कहाँ से निकलेगा वो थोड़ा हाँ, दिखा वो हम दीजिए। फिर से रिपीट कर देते हैं। बस आप और दीपक बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, वैष्णवी का भी है। निखिल और शिवम कहाँ है, क्लास ज्वाइन करके चले गए क्या? हाँ, ये लोग यही किए हैं, क्लास ज्वाइन करके चले गए हैं। देखिए, मैं ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे आप देखोगे ना 6 डॉट्स है, और सुजीत ये है ना। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, अभी हम आपको फ्रेश बता देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। इसको हम लोग एग्जिट कर देते हैं, और हम आपको फ्रेश से बताते हैं, तो आपको ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। फोर टाइप ऑफ कलर्स के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। आप पहले एडिट विथ एलिमेंटर में जाइएगा। जब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट विथ एलिमेंटर में।
आप अपने एलिमेंटर में स्विच हो गए हो। अब देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस जगह पे आप ऑब्जर्व करिएगा, ये वाले सेक्शन में यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए आपको 9 डॉट्स दिख रहा है, सॉरी 6 डॉट्स दिख रहा है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो जहां पे ये एलिमेंट्स लिखा हुआ यहाँ पे कंटेनर आ जाएगा। तो अभी हम लोग ये 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, जो ये रेड रंग का बॉक्स बना है। सी, एडिट कंटेनर आ गया। इसके बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपको यहीं पे बैकग्राउंड टाइप्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या था आपका? पिक्चर। सी, पिक्चर आ गया। सेकंड वाला क्या था आपका? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, यहाँ पे कलर्स दिए रहते, कलर 1 एंड कलर 2। तो आप अपनी कोई भी पसंदीदा कलर्स को चूज करिए, और थोड़ा सा आपको ना इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो ये लोकेशंस है ना, इनका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ग्रेडियंट दिख जाएंगे। अभी समझ में नहीं आया, हम वापस यस मैम। रिपीट कर ओके देंगे मैम, अर्शुजीत। ओके मैम, ठीक नो है। नो। अब देखिए इसके बाद क्या है कि अपने और भी, पहला इमेज हो गया, ये हो गया, अब आपका वीडियो आता है, ठीक। सेम ग्रेडियंट के ही साइड में यही आपके बैकग्राउंड टाइप्स हैं, और कोई भी नहीं है। फर्स्ट इमेज, सेकंड ग्रेडियंट, थर्ड वीडियो एंड फोर्थ स्लाइड शो। आप इस पे क्लिक कर दो, वीडियो पे। फोटो के ऊपर कलर कैसे आ गया था मतलब? क्या? ये जो आपने बैकग्राउंड फोटो लिया था उसके ऊपर कलर कैसे आया? कलर ग्रेडियंट से आया है आपका, ये जो अभी अर्शुजीत को बताए हैं, इसकी वजह से कलर आया है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ओके। ये वाले, ठीक है। मैम इसको अब मल्टी कलर नहीं कर सकते, मतलब चार और नहीं, इसमें 2 ही कलर्स हैं दो? आपके। हाँ, सिर्फ ओके दो ओके। ही हैं आपके। आप चाहो तो एंगल में जाके लीनियर की जगह रेडियल ले सकते हो, और रेडियल में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको कैसे अपने कलर्स को शो करने हैं। सॉरी, ये राइट से दिखाना है तो आप मेरे इमेज में देखना, जहां जहां हम क्लिक करेंगे तो वो चेंजेस आपको दिखेगा। सेंटर में आ गया आपका येलो कलर। तो आप ये सब यूज कर सकते हो, बट मतलब मल्टीपल, मतलब 2 से ज्यादा कलर्स आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे। ओके मैम। हाँ। इसके बाद हम लोग क्या थे, वीडियो पे। हाँ, वीडियो। आप बैकग्राउंड में वीडियो भी पुट कर सकते हो, बट वो यूट्यूब पे होनी चाहिए आपकी वीडियो। जैसे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्राई पुट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्राई, तो इसकी कोई शॉर्ट अगर वीडियो होगी, जैसे ये वाली वीडियो है, ठीक है, हम लोग इस पे क्लिक कर रहे हैं और इसके लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी, ठीक। और फिर हम लोग वीडियो के नीचे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो ये वीडियो है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वीडियो लिंक दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो आपकी यूट्यूब पे वीडियो ये वाली है, वो आपकी यहाँ पे भी शो होने लगेगी बैकग्राउंड में। मैम वीडियो देने से हाँ, वेबसाइट तो लोड बढ़ जाएगा ना? वीडियो से तो वेबसाइट का लोड बढ़ जाता है, वीडियो इसलिए। देने से। क्या बोल रहे हम्म, हैं आप? वीडियो से हाँ इसीलिए वेबसाइट का बोल रहा था, लोड वो लोड आपका बढ़ बढ़ गया तो। जाता है, हाँ वो बढ़ जाता है, तो वो लोडिंग टाइम उसका और ज्यादा हो जाता है। तो वीडियो, इसलिए बहुत लोग ना 10 सेकेंड्स की, या फिर स्लाइड शो डाल लीजिए, वीडियो मत डाल, लेकिन आपके पास ऑप्शन है वीडियो डालने का। तो ये आपकी वीडियो हो गई, एक सेक्शन। देन लास्ट आपका आता है स्लाइड शो। आप स्लाइड शो पे मल्टीपल क्या कर सकते हो, इमेजेस को क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिक भी नहीं, सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है चूज इमेज। सो यहाँ पे हम लोग 3 4 पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2
3 और 4। अरे 1 2 1, सेलेक्ट पे जाना पड़ेगा, सॉरी, एक सेकेंड। कंट्रोल दबा के भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम गलत जगह पे क्लिक कर रहे थे एक्चुअली, हम वीडियो पे थे, यहाँ क्लिक ही नहीं हुआ, स्लाइड शो पे अब होगा। हम गलत जगह पे क्लिक कर रहे थे। 1 2 3 4, पिक्चर सेलेक्ट हो गई। क्रिएट अ न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी। हम यहाँ पे वीडियो में थे इस वजह से वो नहीं ले रहा था, अभी आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा पिक्चर का। ये बैकग्राउंड ओवरले अगर हम इन लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बैकग्राउंड ओवरले इसका रिमूव कर दिया है, तो ये अब आपका स्लाइड शो में कन्वर्ट हो गया है। तो अपने 4 टाइप ऑफ बैकग्राउंड हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है सिंगल इमेज, एक आपका ग्रेडियंट, एक आपका वीडियो, एंड लास्ट आपका क्या हो जाता है, स्लाइड शो। समझ में आया ये चारों आप लोगों को? यस मैम। मैम ये और स्लाइड शो का सेटिंग का थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ हाँ, एक सेकेंड। वापस सेम प्रोसीजर है कि ये 9 डॉट्स जो आपके हैं ना, ये पिंक वाले में ही प्रोसेस आप नहीं, जाओ। प्रोसेस नहीं। हाँ मतलब वो कहाँ- स्टार्टिंग से आपको बता दे रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। तो ओके। ये यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में जाना है, ये ऊपर आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ना। और ये अगर आप देखो, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, हाँ। तो ये आपका स्लाइड शो है ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर। ठीक। आप इधर जब क्लिक करेंगे स्लाइड शो पे, तो ये आपके पास एक नो इमेज बॉक्स करके एक पोर्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको जो भी इमेजेस आपके पास, जैसे हम तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड इमेजेस को ही ले रहे हैं, बट आपके पास जो भी इमेजेस है आप उनको बस क्लिक करते जाइए, तो नीचे देखिए ये इसका सेलेक्ट हो साइज गए हैं। कुछ होता है मैम, जैसे ही बनाने का देखिए मुझे टाइम? एग्जैक्ट अच्छा, क्वालिटी। साइज तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है इसमें, क्योंकि कभी कभार ये ले लेता है, जैसे इसमें आपका है 200 पिक्सल्स है, जेपीजी है, 13 KB है। हर का ना अलग अलग है, जैसे देखिए कोई इसका ना फिक्स नहीं है साइज का। जो भी दूंगा वहां पे ले लेगा, बट क्वालिटी तो फट जाएगा ना। क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी बाहर, नहीं नहीं, आप जो पूछ रहे हो आपका क्वेश्चन सही है। इसमें पिक्सल का तो एक होता है, बट मुझे एक्यूरेट उसका आइडिया नहीं है कि कितने पिक्सल्स की पिक्चर्स यहाँ पे पुट हो सकती हैं। लेकिन ब्लर नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना पता है, जैसे आप पिक्सल्स अगर बढ़ती हैं ना तो फटने लगती है ना, वो नहीं यस मैम। होनी चाहिए वहां पे बस। मतलब एक बार ना इसके बारे में भी पता करो, कि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है ना, तो पिक्सल का हम एक बार पता करके आपको बता देंगे कि कितने ओके। पिक्सल्स का स्क्वायर और रेक्टेंगल कितने पिक्सल्स की होनी चाहिए, वो हम बता देंगे आपको। ओके मैम। हाँ। तो यहाँ पे गिवन तो है भी नहीं, 2 1। अब जैसे अगर आप हर पिक्चर का देखिए ना, हर पिक्चर का अलग अलग पिक्सल्स है यहाँ पे, इसका साइज और ये सब, तो हम आपको बता देंगे उसका। देन क्रिएट न्यू गैलरी एंड इंसर्ट गैलरी। जैसे देखिए ये वाली फटने लगी यहाँ पे पिक्चर। तो ये आपका स्लाइड शो हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप अपना जो भी आपको चाहिए आप उस पिक्चर्स को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि अगर आपको याद हो, इसके ऊपर एक ब्लर पिक्चर थी, मतलब ब्लर सा एक टिंट पड़ा हुआ था। तो वो टिंट हम लोग कैसे पुट करते हैं, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ना बैकग्राउंड के ही नीचे आपको बैकग्राउंड ओवरले दिखता है, आप इस पे क्लिक करिए बैकग्राउंड ओवरले पे। ठीक है। और यहाँ पे जो कि फर्स्ट कलर है आपका, आप इस पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक सेकेंड, मुझे इसको,
एक सेकेंड ना, वो पिंक वाला थोड़ा सा हट जाएगा ना तो इजी पड़ जाएगा। बहुत स्लो हो जाता है ये भी। उसके साथ साथ मैम जो स्लाइड शो का जो टाइमिंग होता है 10 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड, हम्म। वो वाला थोड़ा सा ऑप्शन दिखा दीजिएगा, क्या क्या हाँ ऑप्शन। वो भी दिखा दे रहे हैं आपको ऑप्शन, एक सेकेंड बस। इसके ऑप्शंस ना आपको यहीं पे मिलेंगे। ये ये स्लाइड शो, ये इसके ड्यूरेशंस है, ये वाले ऑप्शंस है कि कितना आपको कम ज्यादा करना है, आप यहाँ से उसको कर सकते हो। कम ज्यादा जितना भी आपको करना है ड्यूरेशंस। तो कैसा आपको रखना है ट्रांजिशन, आप वैसे रख सकते हो। फेड रखना है कि, क्लिक हो जाओ भैया, हाँ, कि साइड राइट लेफ्ट टॉप डाउन कैसे रखना है वो। आप इसका डिफॉल्ट साइज, ये अभी बैकग्राउंड डिफॉल्ट है बट आपके पास और भी ऑप्शन है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं स्लाइड शो के। इन्फिनिट लूप का मतलब क्या है मैम? किसका? फर्स्ट वाला, यस और नो, जो इन्फिनिट लूप। इन्फिनिटी लूप मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू वो चलता रहेगा स्लाइड शो। इन्फिनिटी लूप मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इन्फिनिटी लूप होती है। ओके मैम। हाँ, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। हमको वो वाला सही करना था बैकग्राउंड ओवरले का। एक सेकेंड, पहले पिक्चर लाएंगे तब सही हो पाएगा। ये पिक्चर, ठीक है। अब आता है आपका बैकग्राउंड ओवरले। ठीक है, ये पिक्चर, अभी शायद दिख रहा होगा पिक्चर थोड़ा सा टिंटेड। ये, हाँ फाइनली। सो ये जो टिंटेड वाला है ना आपका, जो ये रहेगा बैकग्राउंड टिंटेड, वो आपको ये फॉलो करना है कि सेकंड वाले को चूज नहीं करना है कोई भी कलर, एंड फर्स्ट वाले में आपको थोड़ा सा टिंटेड यूज करना है। तो टिंटेड यूज करने के लिए आपको अपना जो ये सेकंड वाला जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, पैटर्न, सॉरी, ये सेकंड वाला जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, इस वाले पैटर्न को आपको ज्यादा फॉलो करना है। ये जितना आप पीछे लेकर आओगे उतना वो टिंटेड वाली कैटेगरी में आता चला जाएगा। तो ये आपका बैकग्राउंड पे पुट हो जाता है। हाँ, समझ में आया इतना आप लोगों को, या कोई डाउट या कुछ भी आप लोगों का? अर्शुजीत, दीपक, आप लोगों को कुछ भी नो ऐसा? मैम। हाँ, यस मैम, समझ आ गया, नो डाउट तो ठीक नहीं है। है। हाँ। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। पहले इतना आप लोग प्रैक्टिस करो, एक पेज पे आओ, फिर हम आपको ब्लैंक से, मतलब आप बोल सकते हो ना कि
यस। एकदम स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है अपने को, वो बताएंगे। हाँ लेकिन हाँ। हाँ, फर्स्ट पेज पे ना आप लोग ये जरूर करना कि जैसे एक बार ना हर कंटेनर्स के बारे में आप लोग मतलब व्यू कर लेना कि कौन सा कंटेनर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये वाला अगर आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पे एडिट हेडिंग दिखाई देगा। ऐसे ही आप नीचे आओगे, आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करोगे तो आपको टेक्स्ट एडिटर दिखाई देगा। सेम एज जैसे नहीं होता, आप बस एक बार देखना है कैसे क्या यूज किया गया। ये कंटेनर है तो इसके अंदर आपने क्या पुट किया है, हेडिंग। तो क्या, बेसिकली ये टेम्पलेट में सब हम एडिट कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। हाँ हाँ आप बिल्कुल, हाँ तो ना, मतलब एक लाइक पूरी एक वेबसाइट ही बिल्ड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने देखा है कि लॉट ऑफ कंपनीज क्या करते हैं कि दे यूज वर्डप्रेस टू बिल्ड देयर वेबसाइट। ऐसा करते हैं, राइट? हाँ लेकिन अभी भी आप ये मानो 60/40 70/30 का रेशियो है। थर्टी अच्छा परसेंट या 40% वर्डप्रेस का अभी टाइम चल रहा है, मे बी थर्टी अच्छा। परसेंट रेस्ट अभी भी लोग कोडर्स को ही हायर करते हैं इसके लिए, क्योंकि वो वाली वेबसाइट्स जो होती हैं थोड़ी स्मूथ होती हैं और इस वजह हाँ से मतलब उनको आप बोल सकते हो इजिली हैंडल होती हैं, फ्रिक्वेंटली ओपन हो जाती। बहुत सारे उसके प्रोज हैं जो वर्ड प्रेस में एक तरह से ड्रॉबैक आ जाते हैं। बट हाँ, ये उनके लिए अगर अच्छा। किसी को कोई फ्रीलांसिंग करना है, जिसको कहीं से हम्म। इनिशिएटिव करना है या खुद के लिए सेल्फ स्टार्ट स्टार्ट करना है, करना है कुछ, तो ओके। आप यूज कर सकते हो उस टाइम पे। और तब समझा। आप अपने डेटा को कोडर को भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको आफ्टर मतलब सर्टेन टाइम बाद आपको अपना पूरा वेबसाइट वर्डप्रेस से कोडिंग में लाना है, तो आप किसी भी डेवलपर को हायर करके अपनी वेबसाइट का डेटा आप उसमें स्विच करवा सकते हो। ठीक है ठीक है, हाँ, ओके। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, तो मैम मानिए आप लोग। एक क्वेश्चन था। हाँ हम बोलिए। कस्टम लिंक को मतलब लिंक जो है हम्म, कौन सा सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे? जब आपको किसी में कंटेंट नहीं पुट करना होता तब आपको कस्टम लिंक का यूज करना होता है। हम्म। जैसे मानिए हमने यहाँ पे किस में लिया था, सर्विस वाले में लिया था ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड बस रुकिएगा। कस्टम लिंक तब पुट करना होता है जब आपके पास बहुत सारे वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था और सोशल मीडिया मार्केटिंग था। उस टाइम पे आप कस्टम लिंक्स को यहाँ पे चूज कर सकते हो, क्योंकि तब आपको सर्विस बतानी होती है। अगर आप इसको कस्टम लिंक पे नहीं पुट करोगे ना, तो फिर आपको सर्विस के अंदर भी अपने कंटेंट्स को पुट करना होगा। तो कस्टम लिंक तब पुट करना होता है जब उसके सब मेन्यूज होते हैं और जब आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे अपने कंटेंट को नहीं डालना होता, तब आप यूज कर सकते हो कस्टम लिंक को। ठीक है। ओके मैम। हाँ, फिर अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में फिर आपको एकदम प्लेन जो स्क्रैच होता है ना, जैसे इससे का फ्रेश पेज, कोई एडिटेड पेज पे नहीं, सिर्फ फ्रेश पेज पे आपको हम चीजों के बारे में बताएंगे, ऐसे फ्रेश पेज पे। ठीक है। तो यहाँ अभी हम लोग का बॉडी कह रहे हैं, हेड सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे, आज मंडे है ना, हाँ फ्राइडे को मिलते हैं। ओके बाय मैम। मैम। बाय, टेक ओके केयर मैम। एवरीवन।